आई हूँ रोहित सर। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए ना मैं एक टॉपिक लाया हूँ दिस और डैट। दिस और डैट गजब की टॉपिक है। दिस का मतलब क्या होता है यह या तो इस। दिस का मतलब क्या होता है यह या तो इस और डैट का मतलब होता है वह। क्या होता है डैट का मतलब वह। तो चलिए हम जानते हैं कि ये दोनों है क्या। तो मैं बताना चाहूंगा दिस और डैट का प्रयोग। दिस और डैट का प्रयोग यहाँ हम दिस मान ले रहे हैं और यहाँ हम मान ले रहे हैं डैट। अब चलिए डैट का प्रयोग कहाँ होगा दिस का प्रयोग हमें तो जानना है ना। अब दिस का प्रयोग वहां लगता है नियर। किसके लिए लगता है नियर। नियर का मतलब होता है पास। बड़ा जरूरी है अभी मैं बोलना भी सिखाऊंगा पहले समझो इसका प्रयोग कैसा होता है। और डैट का मतलब होता है वह। डैट का मतलब क्या होता है वह। और इसका प्रयोग होता है फार। फार का मतलब जब कोई वस्तु हमसे दूर हो। अब जिसको हम टच कर सके। टच का मतलब क्या कर सके। टच का मतलब होता है छू सके। क्या कर सके छू सके उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जिस चीज को हम क्या कर सके छू सके उसके लिए हम दिस का प्रयोग। हाँ आपसे बात कर रहा हूं बोलिए जिस चीज को हम छू सकेंगे उसके लिए किसका प्रयोग होगा दिस का। और जिस चीज को हम ना छू सके उसके लिए किसका प्रयोग होगा डैट का। जरा बताइए अब ये मार्कर है यह एक पेन है और इस पेन को मैं छू सकता हूं कि नहीं। छू सकता हूं ना तो इसके लिए दिस का प्रयोग होगा। क्या होगा जरा बताओ जिस चीज को हम छू सके उसके लिए दिस का प्रयोग और जिस चीज को हम ना छू सके उसके लिए डैट का प्रयोग। ये दोनों आजीवन है सिंगुलर। क्या है सिंगुलर है। और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है सिंगुलर का मतलब एक वचन। अब एक चीज जरा मुझे बताइए सिंगुलर का मतलब क्या होता है एक वचन। जहां कोई एक चीज हो उसके लिए हम दिस और डैट का प्रयोग करते हैं। जहां कोई एक चीज हो एक वस्तु हो उसके लिए दिस और डैट का प्रयोग करते हैं। जरा मुझे बताइए अब ये पेन अकेली है ना तो इसके लिए क्या होगा दिस होगा कि नहीं। तो ये सिंगुलर है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं दिस और डैट का एक बार और जल्दी से आप बताइए। जिस चीज को हम छू सके दिस का प्रयोग जिस चीज को हम ना छू सके डैट का प्रयोग। जो चीज हमारे पास हो उसका दिस का प्रयोग जो चीज हमारे दूर हो उसके लिए डैट का प्रयोग। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं अब बोलने का प्रयास करते हैं। अब ये चीज थोड़ा सा और इन दोनों के साथ आजीवन इज लगता है आर नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है। ठीक है अब चलिए चाहे डैट हो चाहे दिस हो हमें लगाना है इज और इज का मतलब होता है। क्लियर टॉपिक। इज का मतलब क्या होता है और जो इज है अपने आप में सिंगुलर है। इज क्या है सिंगुलर है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास सब करेंगे। चलिए देखते हैं अभी आपको बुलवाना है बिना बुलवाए छोड़ो कर दे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि हम लोग प्रयोग इसका कैसे करते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस दिया यह एक पेन है। यह एक पेन है। तो अब देखिए पहले क्या करना है हमें। पहले अभी यह एक पेन है जरा ये बताओ हम पेन को छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं। तो दिस इज ए पेन। अब पहले इसको कैसे बोलेंगे दिस इज ए पेन। अब इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं तब उसके बाद मैं आपको बुलवाना। तो मानिए क्या हो जाएगा इसका रूल देखते हैं। ए रूल। रूल का मतलब होता है नियम। क्या होता है नियम। इसको हम लगाएंगे कैसे हम इसको लगाना कैसे है तो पहले दिस या तो डैट रहेगा। क्या रहेगा दिस या तो डैट फिर उसके बाद इज फिर इसके बाद अदर वर्ड। क्या रहेगा अदर वर्ड रहेगा। अब अपने आप में जैसे दिस या है ना तो यह का क्या होगा दिस अभी मैं बताया था ना यह का मतलब क्या होगा तो पहले दिस फिर उसके बाद इज फिर अदर वर्ड में ए पेन तो दिस इज ए पेन। अब बताइए यह एक कलम है। अब मैं बोलूं जरा से कि अब वह एक कार है। वह एक कार है। आपके घर में ना जो छोटे छोटे बच्चे हो उनको जल्दी से जल्दी आप क्या करिए एसआर क्लासेस जो ये चैनल जो ये नंबर चल रहा है ना इस नंबर पे क्या करें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास के लिए आपको कॉल करें। आपको हर एक चीज बताया जाएगा। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो आपको एक बार फोन करके ना आपको जानकारी लेनी मतलब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी भी करवा रहे हैं तो बोलिए वह एक कार है। तो पहले दिस लगाओ कि डैट आपसे मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूं बताओ वह। अब वह एक कार है और कार हमसे कहा है
दूर है तो बताइए उसके लिए क्या लगाऊं, दिस या डैट? हाँ सर डैट लगाइए, क्योंकि कार हमसे क्या है, दूर है, तो डैट, और डैट के बाद इज ए कार, डैट इज ए कार। अब मेरे साथ आपको क्या करना है, दो चार सेंटेंस में दे दे रहा हूं, अभी दो चार सेंटेंस में आपको दोहराना है। अब जरा मुझे बोलिए, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है, दैट इज ए बेस्ट कार, यह एक अच्छी कार है। चलिए अब जल्दी से जल्दी क्या करना है मेरे साथ, आपको इतना दोहराना, मैं आपसे आपसे बोला दिस इज ए पेन, यह एक पेन, जल्दी से बोलो, हाँ आपसे, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। अब बोलो वह एक कार है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, दैट इज ए कार। हाँ बोलो दैट इज ए कार, दैट इज ए कार का मतलब वह एक कार है। दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक, सॉरी यहाँ देखिए दैट का मतलब होता है यार, यहाँ हमें लिखना चाहिए था दिस, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, यह किताब, हाँ जल्दी ले। अब दैट इज ए बेस्ट कार, दैट इज ए बेस्ट कार, सॉरी यहाँ हो जाएगा वह, दैट का मतलब क्या हो जाएगा, वह एक अच्छी कार है, दैट इज ए बेस्ट कार, वह एक अच्छी कार है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको ना ऐसे, ये तो छोटे बच्चों को ले दिया है, जो छोटे छोटे बच्चों हो ना उनको हमें घर में सिखाना है। अब आपको कुछ भी, ये जो नंबर चल रहा है ना, आप इसको कॉल करके ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास की जानकारी ले सकते हैं।